मनरेगा के जो काम को बंद करना चाहती है ना, वो ये ख्यालात छोड़ दें। कर्मचारी हैं बीडीपीओ साहब, वो भी यही कहते हैं अगर हाजिरी लगे तभी कार्य लगाना है, अन्यथा कार्य को बंद कर दो। सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी तिलक राज बिगाना बुलंद आवाज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज यहाँ पे बीडीपी ऑफिस में आया था और कल भी आया था। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो अलेवा के मनरेगा के जो काम करने वाले थे उनकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। और आज फिर मैं उसी जगह पे आया हूँ। और आज की समस्या क्या है, मेरे साथ दो गाँव की लेबर है यहाँ पे, अलेवा गाँव की और बिगाना गाँव की लेबर यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन सरकार ने मनरेगा को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। और उसी संदर्भ में सरकार ने एक चीज़ कर रखी है कि ऑनलाइन अटेंडेंस, और जो कभी भी समय पर नहीं लगती। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार में उठा लेती है, जो मेट होते हैं वो फ़ोटो भी सही से नहीं क्लिक कर पाते। उसके बाद लफड़ा होता है, जिसकी पहचान में नहीं आती बोलते हैं कि ये वो नहीं दूसरा है। और कई बार ऐसा होता है कि इनको 5-5, 6-6 बजे तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद भी इनकी अटेंडेंस नहीं लगती। और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अटेंडेंस के लिए वेट करते रहते हैं, अटेंडेंस लग जाती है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सक्सेस हो जाती है, उसके बाद भी 3-3, 4-4 दिन तक नहीं दिखाती। और जब अटेंडेंस शो नहीं करती तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम बात करते हैं, हमारे साथ में मनरेगा के कुछ कर्मचारी भी हैं और मनरेगा के मेट भी हमारे साथ हैं और मनरेगा के मजदूर भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे मनरेगा के मेट हैं, बिगाना गांव से मनरेगा के मेट है भाई सुभाष, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? समस्या यही है जी, जिस तरह से सुबह का जो पोर्टल खोलते हैं मनरेगा के तहत, जो पोर्टल दिया गया है उसमें सुबह की अगर हाजिरी 100 हो जाती है तो दोपहर के बाद 100 नहीं होती। उसके लिए आज हमने ये समस्या जो कई दिनों से चल रही है, उसके बाद भी हमें कार्य पर लगे रहते हैं लेबर वाले, जैसा भी मतलब लेबर को बोला जाता है वो ऐसा करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमारी दोपहर बाद की अटेंडेंस अपलोड नहीं हुई, तो उसके विषय में हमने एबीपीओ साहब से भी बात करी। वहाँ पर जाकर उन्होंने भी यही कहा है कि भाई इसमें जो समस्याएं आ रही हैं वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। और उनको बोला हमने भाई जी जो समस्या है इसमें तो फिर हमारे जो लेबर वाले हैं और हम लोग हैं उसमें तो हम भी पीसेंगे और लेबर वाले भी पीसेंगे। तो वो बोले आपको उनका दोबारा अपलोड करके देखते हैं आपका पोर्टल। तो उन्होंने दोबारा भी अपलोड किया, लेकिन अपलोड करने के बावजूद भी फिर भी दोबारा से अटेंडेंस नहीं लगी। तो उसमें तो समस्या सारी आ रही है, लेबर को भी है और मज़दूर साथियों को भी है। कि लेबर वाले हैं जो, उनका भी क्या कसूर है, वो भी सुबह से आकर दोपहर के बाद तक काम करते हैं। और अभी समय लगभग 3:15, 3:30 के आसपास हो चुका है। अभी भी हम इसी ट्राई में हैं कि अपलोड दोपहर बाद की हाजिरी हो जाए, लेकिन नहीं हो रही। इसमें समस्या आती जा रही हैं आगे से आगे। अगर अपलोड नहीं होती है तो एक दिन की अटेंडेंस जिस प्रकार से एक लेबर वाला है तो वो कल को फिर आएगा और कार्य के लिए फिर उसको दिक्कत आएगी। अटेंडेंस नहीं लगेगी तो फिर मेट भी उसमें क्या कर सकता है। एबीपीओ साहब है वो भी यही बोल रहे हैं, जो सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं बीडीपीओ साहब, वो भी यही कहते हैं अगर हाजिरी लगे तभी कार्य लगाना है, अन्यथा कार्य को बंद कर दो। लेकिन एक मिनट देखो, ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात यही है। मैं पहले भी बार बोलता आया हूँ, मैंने बहुत सी वीडियो मनरेगा के लिए अपलोड कर रखे हैं इस पर, और आज फिर वही बात आ गई। जब एबीपीओ ने बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, बीडीपीओ साहब ने बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, तो भाई हमें यह बता दो किसके बस की बात है। अगर हम मेट्रो की बात करें या मजदूरों की बात करें, मजदूर किसके पास जाएगा? मेट के पास जाएगा। मेट किसके पास जाएगा? एबीपीओ के पास जाएगा, सेक्रेटरी के पास जाएगा, जेई के पास जाएगा, उसके बाद बीडीपीओ के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा। और यही इनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। तो आप बताइए कहाँ पे जाएंगे? जो आज आप यहाँ पे, आज 12 सितंबर हो चुकी है और लगभग 3:15 शाम के 3:15 बज चुके हैं। तो आज जो आपका काम लगा हुआ था, कहाँ पे काम लगा हुआ आपका? हमारा काम बीडीपीओ कैंपस के अंदर लगा हुआ है और यही समस्या हमारे पास परसों से आ रही है मतलब। और उससे पहले जो कार्य किया था हमने बीडीपीओ कैंपस का, उसमें भी पहले यही समस्या थी। तो हमारे साथ में अलेवा से साथी मेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार आप आगे आए। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपको एक बात बताओ, आपका जो काम लगा हुआ है कहाँ पे लगा हुआ है? CHC अलेवा के अंदर इनका काम लगा हुआ है। क्या आपको क्या समस्या आ रही है? अटेंडेंस की समस्या है। सुबह वाली लग जाती, शाम वाली लगती, और सुबह वाली नहीं लगा तो फिर अपना वापस करा। ये देखो, ये मेटा बिगाना से और ये मेटा अलेवा से,
और उधर एक बार साथी को कहूँगा एक बार दिखा दे, उधर ये दीवार बीच में है इनके जहाँ पे काम लगा हुआ है, उस साइड में CHC कैंपस है और इस साइड में BDPO कैंपस है, यहाँ पे इनका काम चला हुआ है। तो हमारे साथ में एक मेट और भिगाना से नरेश कुमार है, उनसे भी एक बार जानते हैं कि क्या समस्या आती है। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। क्या समस्या आ रही है आपको, किस लिए? सबसे पहले मैं मेट और मजदूरों की समस्याएं को लेकर आप हमारे पास पहुँचे हैं, आपका हमारे पास पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं और बार बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन हाजिरी NMMS ऐप पर जो हम ये हाजिरी लगाते हैं, सभी मेट साथी इस हाजिरी को लगाकर, ऑनलाइन हाजिरी को लगाकर खुश हैं, लेकिन इसके लिए इनको पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि ये हाजिरी लगा सकें। जब सुबह की हाजिरी लग जाती है तो दोपहर के बाद हाजिरी नहीं लगती। इसके लिए हम ABPO साहब, BDPO साहब, SCPO साहब, PO जींद और जी CO जींद, ADC से बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। मेट मजदूर हरियाणा संघर्ष समिति के नाम से हमने बार बार ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। और इस समस्या का समाधान मजदूरों ने 3 दिन लगातार काम किया, मेट ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई, हाजिरी लगने के बाद 3 दिन बाद भी वो हाजिरी 100 नहीं हुई। और जी एक मेट कम से कम 45 और 50 के बीच में मजदूर लेकर जाता है। जब वो 50 मजदूर लेके जाएगा, 3 दिन की 150 हाजिरी होगी, 150 दिहाड़ी वो मेट कहाँ से देगा? मेट की पेट पर तो पहले ही लाले पड़े, उसके बच्चों को भूखे मरने के कागार पर पहुँचाया सरकार ने। इस भाजपा सरकार ने मेटों की दिहाड़ी लगभग 1.5-2 साल से नहीं दी, ट्रैक्टर वालों की मजदूरी नहीं दी। तो इसके लिए हमने 15 सितंबर को करनाल के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का करनाल में घेराव करेंगे और वहां पर लाखों की संख्या में मजदूर और मेट पहुंचेंगे। यदि वहां भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम मनरेगा को, जो ये सरकार ख़त्म करने का कार्य कर रही है, उसके लिए भूख हड़ताल करेंगे और दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। ये देखो जो समस्या इन्होंने बताई है, ये मेरे साथी है, इन्होंने बताया कि इनकी मजदूरी भी लगभग पिछले साल दिसंबर में ही दी गई थी, उसके बाद अभी तक इनकी मजदूरी नहीं दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि सरकार क्या चाहती है। जब ट्रैक्टर वालों की पेमेंट नहीं आएगी तो वो काम क्यों लगाएगी, मेटों की पेमेंट नहीं आएगी तो वो काम क्यों लगाएंगे। और उसके बाद अब मजदूरों की जो बात है, मजदूरों की अटेंडेंस नहीं लग रही तो मजदूर काम पे क्यों आएंगे। आइए जानते हैं कुछ मजदूरों से भी। नमस्कार अंकल जी, क्या समस्या आपकी? समस्या है जी, बुरा वाले का काम करना 30 रुपये भाड़े के लग गए, हमारी दिहाड़ी नहीं लगती, दिहाड़ी नहीं लग गई, हमारे बच्चे के काम। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हमारे 500 रुपये हमारी दिहाड़ी लग जाए। देखो सरकार से ये डिमांड करते हैं कि एक तो अटेंडेंस इनकी ऑनलाइन सही लग जाए, और दूसरी बात ये है कि इनके जो काम की जो मेहनताना है वो कम से कम इनका 500 रुपये पर डे कर दिया जाए। उसके बाद हमारे साथी अलेवा से हैं, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। क्या समस्या आ रही है आज? क्या समस्या आई? कल भी आपकी समस्या उठाया था, लेकिन आज उसके बाद अटेंडेंस में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, एक टाइम में आधी लगाई दी समस्या हल सुबह से जी खाली बैठा हूँ जी, सुबह 4-5 बजे भूख मिलती है, खाली बैठा हूँ जी, भूखे मर जा रहा है, ना टाइम पे काम ना लगते, ना टाइम पे आज ज़्यादा परेशान। ये देखो एक बार चुप हो जाओगे आप, जब माइक किसी के सामने कर दूंगा कोई नहीं बोलेगा। हमारे बालक बच्चे भी घर पे जी, वहाँ भी भूखे बैठे रहता हूँ, कैसे तो टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे रहना नहीं, टाइम पे नहाना नहीं, हमारा बिल्कुल सिस्टम खराब हो रहा है। ये देखो अटेंडेंस की वजह से सबका सिस्टम खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। वो पता क्यों रहा है? क्योंकि इनको सुबह 8 बजे काम पे बुला लिया, अटेंडेंस लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो इवनिंग की अटेंडेंस लगनी थी वो नहीं लगी। तो ये क्या करेंगे, ना तो घर जा सकते और ना यहाँ रह सकते। अगर घर जाएंगे तो इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और अगर यहाँ रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो और मजदूरों से जानते हैं हम। नमस्कार। राम राम जी। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ? समस्या तो है भूखे बैठे घर बाढ़ भूखे होंगे, क्यों लुगाइया बाढ़ देखें, मेरी माँ होगी, मेरी चाची आओगी, रोटी देगी, अरे हाजिरी लगती है कोई नहीं। टटे 11-12 बजे लगभग हमने काम कर लिया था, 3:30 का 3:15 का टाइम होगा लगभग। बहुत तंगी हो रही है, लुगाई दिन मरी हुए खड़ी है,
और भगवान से सारे के सारे तंग हैं, कसर है ही नहीं, मर्जी अगला कि मैं करो। ये देखो भाई, इससे ज़्यादा आप क्या देखना चाहेंगे, इससे ज़्यादा आप क्या समस्या देखेंगे। और जो इन्होंने काम किया है, ये देखो इनके यहाँ पे यंत्र रखे हैं, कसी वगैरह रखी है, बस साथी को मैं दिखाए। और उस साइड जो इन्होंने सफाई कर रखी है सारी की सारी देखो आप। तो जब कसी चलाते हैं तो 1 घंटे के अंदर भूख लग जाती है, और ये सोचते हैं कि हम 12-1 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद अपने घर लंच करके आएंगे और उसके बाद दोबारा लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अटेंडेंस के चक्कर में इनको यहीं पे बैठना पड़ रहा है, और अब लगभग 3:30 बज गए, अभी तक इनकी अटेंडेंस नहीं लगी है। और बीडीपीओ और एबीपीओ ने भी साफ क्लियर मना कर दिया है कि हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मनरेगा के लिए एक अलग से अधिकारी को नॉमिनेट किया जाए ब्लॉक लेवल पे, ताकि वो इनकी समस्याओं का समाधान कर सके, इनकी समस्याओं को सुन सके। और मैं जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, एबीपीओ और बीडीपीओ, मैं भी एक खुद मनरेगा मजदूर हूँ, तो मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ कि इनको या तो रिटर्न में यह चीज़ दे देनी चाहिए कि मनरेगा का काम हमारे बस का नहीं है। जब एबीपीओ को और रोजगार सहायक को और बीडीपीओ को अथराइज अधिकारी बनाया गया है, तो उनके बस की बात नहीं तो रिजाइन क्यों नहीं देते? या तो अपने पद से रिजाइन दे दे, या वो ये लिख के दे दे कि मनरेगा का जो काम है वो हमारे बस का नहीं है, उसको हम नहीं देख सकते। अगर देख सकते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से देखें, अगर नहीं देख सकते तो वो इसको बिल्कुल रिटर्न में ये दे दे जो भी संबंधित अधिकारी है उसको, कि हम ये काम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और एक चीज़, मनरेगा का मजदूर होने के नाते हम भी अपनी तरफ से कहते हैं कि यहाँ पे इसी आलेवा के अंदर एक कितना बड़ा आंदोलन करने का काम हम करेंगे। अगर यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगी, जो आज यहाँ पे साथियों ने एक लॉक लगाया था, लेकिन हम लॉक लगा करके काम नहीं चलाएंगे। हम बता देंगे इनको कि मजदूरों की पावर क्या है। और जो सरकार मनरेगा के जो काम को बंद करना चाहती है ना, वो ये ख्यालात छोड़ दें। मनरेगा के काम को लागू करवाने के लिए भी हमने कुर्बानियाँ दी है, और मनरेगा के काम को बचाने के लिए भी हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी साथी को वीडियो अच्छी लगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, उसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।